गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल के बारे में बात करेंगे। तो पहले एक थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द स्ट्रेट लाइन joining two given points x1 y1 and x2 y2 as diameter is x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 and y minus y2 equals to 0। मतलब कोई एक कोऑर्डिनेट ग्राफ में अगर एक सर्कल है एंड इस सर्कल का डायमीटर दिया गया है जो दो कोऑर्डिनेट पॉइंट को मिलाकर क्रिएट होता है x1 y1 एंड x2 y2, तब इस डायमीटर से जो सर्कल क्रिएट होगा उसका इक्वेशन है x माइनस x1 x इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो क्लास 9 में हम लोगों ने एक थ्योरम देखा था सर्कल में कि सेमी सर्कल मेक्स एंगल 90 डिग्री एट एनी बाउंड्री पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग सर्कल। मतलब सर्कल का डायमीटर बराबर कोई एक लाइन गया है तो ये जो सेमी सर्कल होगा ये सर्कल के रिमेनिंग पोर्शन पर यहाँ पर कोई एक पॉइंट पर भी जो एंगल क्रिएट करेगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट पॉइंट P। तो सिंस ये राइट एंगल है तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि QP परपेंडिकुलर टू RP हो जाएगा। तो एज्यूम कर लेते हैं PQ का जो स्लोप है वो है M1 एंड PR का जो स्लोप है वो है M2। सिंस QP परपेंडिकुलर है RP के ऊपर तो हम लोग जानते हैं कि स्लोप M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 के बराबर आ जाता है। स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में हम लोगों ने देखा। तो स्लोप ऑफ PQ को हम लोग लिख सकते हैं y1 माइनस y बाई x1 माइनस x एंड स्लोप ऑफ PR को लिख सकते हैं y2 माइनस y बाई x2 माइनस x। सिंस ये M1 हो जाएगा और ये M2। सिंस M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 के बराबर है तो यहाँ से लिख सकते हैं y1 माइनस y बाई x1 माइनस x इंटू y2 माइनस y बाई x2 माइनस x इक्वल्स टू -1। और यहाँ से लिख सकते हैं y1 माइनस y इंटू y2 माइनस y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x1 माइनस x इंटू x2 माइनस x और y1 माइनस y इंटू y2 माइनस y प्लस x1 माइनस x इंटू x2 माइनस x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब माइनस कॉमन ले ले तो एंड रीअरेंज करें तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0 एंड हेंस प्रूव्ड। ऐसे अगर डायमीटर का कोऑर्डिनेट अगर हम जानते हैं तो यहाँ से हम लोग इजीली इस सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। हेंस प्रूव्ड। अब इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ द टू पॉइंट्स A and B be the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0 and a dash y square plus b dash y plus c dash equals to 0 respectively, show that the equation of the circle described on AB as the diameter is a dash x square plus y square plus a dash bx plus ab dash y plus ca dash plus c dash a equals to 0। मतलब कोऑर्डिनेट ग्राफ पर समझ लीजिए यहाँ पर A और यहाँ पर B दो पॉइंट। अब एब्सिसा होता है ओरिजिन से x एक्सिस बराबर जो दूरी है A पॉइंट का उसे बोलते हैं एंड ऑर्डिनेट्स होता है ओरिजिन से y एक्सिस बराबर जो दूरी होता है इस पॉइंट का। मतलब ये इस डिस्टेंस को भी कंसीडर कर सकते हैं, इसे हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। सिमिलरली B पॉइंट भी दिया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट जो वैल्यू आएगा, सपोज ये x1 है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट है y1 एंड सिमिलरली इसका एब्सिसा है x2 एंड ओरिजिन से यहाँ बराबर डिस्टेंस है y2। तो इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1, y1 एंड इस B पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x2, y2। अब बोला गया है कि ये x1 एंड x2 रूट है इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सिमिलरली ये जो y1 y2 है ये दो रूट्स है इस इक्वेशन a डैश y स्क्वायर प्लस b डैश y प्लस c डैश का। तो इन दिस केस आप लोगों को दिखाना है ये AB अगर एक डायमीटर हो तो इस डायमीटर के रेस्पेक्ट में जो एक सर्कल आएगा उस सर्कल का इक्वेशन ये हो जाएगा। तो कैसे
ऐसे कर सकते हैं, सिंस x1 एंड x2 रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इक्वल्स टू माइनस b बाई a एंड x1 x2 इक्वल्स टू c बाई। सिमिलरली सिंस y1 y2 रूट्स है इस इक्वेशन का, तो यहाँ से लिख सकते हैं y1 प्लस y2 इक्वल्स टू माइनस b डैश बाई a डैश एंड y1 y2 इक्वल्स टू c डैश बाई a डैश। अब डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो है x माइनस x1 इंटू y माइनस y1 प्लस x माइनस x2 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई कर ले तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x इंटू x1 प्लस x2 माइनस y इंटू y1 प्लस y2 प्लस x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 x1 x2 y1 y2 सबका वैल्यू हम लोग जानते हैं, पुट कर दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस बी बाई ए, वाई हो जाएगा माइनस बी डैश बाई ए डैश प्लस x1 x2 हो जाएगा c बाई ए। सिमिलरली ये हो जाएगा c डैश बाई ए डैश इक्वल्स टू 0। तो इसका एलसीएम ले ले तो आ जाएगा ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए डैश बी एक्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी डैश वाई प्लस सी ए डैश प्लस सी डैश ए इक्वल्स टू 0, which is the required result and hence proved. Second and last question is, on the line joining 1, 0 and 3, 0, an equilateral triangle is drawn having its vertex in the first quadrant. Find the equation to the circle described on it as side as a diameter. मतलब यहाँ पर 1, 0 and 3, 0 दो पॉइंट को मिलाकर एक लाइन क्रिएट हुआ, तो यहाँ से ऐसे सेम डिस्टेंस में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लोग क्रिएट करते हैं जिसका जो थर्ड वर्टेक्स है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही है। तो इसे अगर हम C, इसे A और इसे B ऐसे नाम दे दे, तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को कोई और सर्कल अगर ऐसे सरकमस्क्राइब करे तो इन दैट केस AB को उसी सर्कल का डायमीटर मानकर अगर हम चले तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो पहले AB का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, रूट ओवर 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर, तो 3 - 1 2 स्क्वायर 4 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2 यूनिट आ जाएगा। अब थर्ड वर्टेक्स जो है उसे हम लोग x1 y1 ऐसे चूज कर लेते हैं। सिंस ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये 2 यूनिट है तो इसका डिस्टेंस भी 2 यूनिट, इसका डिस्टेंस भी 2 यूनिट आ जाएगा। अब AC को हम कोऑर्डिनेट से निकाले तो यहाँ से आ जाएगा x1 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - 0 इसका होल स्क्वायर एंड BC इक्वल्स टू आएगा रूट ओवर ऑफ x1 - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - 0 इसका होल स्क्वायर। सिंस ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AC इक्वल्स टू BC आ जाएगा, सिंस ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो आ जाएगा x1 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू x1 - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो बोथ साइड y1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 1 और यहाँ से लिख सकते हैं x1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 9, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसे लिख सकते हैं 4x1 इक्वल्स टू 8, मतलब x1 इक्वल्स टू 2। अब AC का वैल्यू 2 यूनिट है, सिंस ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहाँ पर AC की इस डिस्टेंस में x1 की वैल्यू को अगर हम बिठा दे तो हो जाएगा 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से रूट अंडर 1 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 और 1 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो y1 स्क्वायर आ जाएगा 3, तो y1 इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 3। अब माइनस रूट ओवर 3 को हम लोग चूज नहीं करेंगे क्योंकि अगर चूज करे तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1 2 एंड y1 माइनस रूट 3, तो शायद यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा 2 - 3, पर हम लोगों ने बोला है कि हैविंग इट्स वर्टेक्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक वर्टेक्स फर्स्ट
फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, तो इसलिए x1 एंड y1 के वैल्यू पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो y1 इक्वल्स टू हो जाएगा ओनली √3। तो c का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा 2, √3। तो AC को डायमीटर मानकर अगर हम सर्कल का इक्वेशन निकालने की कोशिश करें तो डायमेट्रिक फॉर्म में हो जाएगा x माइनस x1 की जगह 1 एंड x माइनस x2 की जगह 2 प्लस y माइनस y1 की जगह 0 एंड y माइनस y2 की जगह √3 इक्वल्स टू 0। तो कैलकुलेशन करने पर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस √3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली AB को डायमीटर मानकर अगर हम सर्कल की इक्वेशन निकालने की कोशिश करें तो हो जाएगा x माइनस x1 1 एंड x माइनस इसको x3 ले लेते हैं, x3 3 प्लस y माइनस y1 0 एंड y माइनस y3 0 इक्वल्स टू 0। तो इसका इक्वेशन आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एंड BC को डायमीटर मानकर अगर हम सर्कल की इक्वेशन निकालने की कोशिश करें तो हो जाएगा x माइनस यहाँ पर 2 इंटू x माइनस 3 प्लस y माइनस √3 y माइनस 0 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5x माइनस √3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा रेस्पेक्टिव आंसर। तीनों साइड को डायमीटर लेकर अगर हम लोग कोई एक सर्कल बनाने की कोशिश करें, तीनों सर्कल जो वो ऐसे दिखेगा, ऐसा एक शेप बन जाएगा। तो आशा करता हूँ अप टू दिस समझ गए होंगे। नेक्स्ट डे हम लोग इसके ऊपर और कुछ प्रॉब्लम करके एक दूसरा टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।